अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठकों, दर्शकों और मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए मिडल वे क्रिएशन इस संस्था की ओर से प्राप्त हुए कुछ प्रश्नों का हम इस अंक में ऊहापोह करेंगे और इस निमित्त से हम भी अपने चिंतन को और मनन को प्राप्त करेंगे कि इन प्रश्नों का मंतव्य क्या है और इन प्रश्नों के उत्तरों से हमें किस तरह का बोध प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम उनके प्रश्न पढ़ेंगे। कहते हैं कि भ्रम से मुक्ति होने के बाद मुक्ति की आवश्यकता क्यों है? क्या जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं? और ये स्थायी मुक्ति कैसे होती है? जन्म मरण से मुक्ति होने पर आत्मा कहाँ जाती है? परमात्मा में विलय हो जाती है, तो यह अविनाशी कैसे? जब उसका वैयक्तिक अस्तित्व ही नहीं है तो यह अविनाशी कैसे? भ्रम से मुक्ति की आवश्यकता क्या है? और सब कुछ ईश्वरी ही है, तो फिर धर्म यानी भ्रम से मुक्ति की आवश्यकता क्या है? धर्म अध्यात्म उलझन का नाम है, तो धर्म की आवश्यकता ही क्या है? धर्म अध्यात्म से अच्छा आधुनिक विज्ञान, संवेदनशील नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा क्यों नहीं? तो ये अत्यंत मौलिक ऐसे प्रश्न हैं और सामान्य जनों को भी, हम लोगों को भी यही प्रश्न आते हैं, जिसका हम सर्वांग योग के दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि युक्ति द्वारा इसका हम उत्तर खोजें और यथामति उनका समाधान करने का प्रयास करें। भ्रम से मुक्ति होने के बाद मुक्ति आवश्यकता क्यों? भ्रम से मुक्त जब मनुष्य हो जाता है तो फिर उसको मुक्ति की आवश्यकता किस लिए लगेगी, किस लिए होगी? जैसे जो आदमी कारागृह में बंदी है, बंदी था, अब वो छूट गया, अब उसे मुक्ति की क्या आवश्यकता है? तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ जो है वो यही है कि जैसे हम इसको उदाहरण में देखेंगे कि ये एक, मान लीजिए वस्तु है, ये एक वस्तु है, अब इसका एक कण अलग हो गया, ये कण अलग हो गया। जब तक इसको पता, इस कण को पता नहीं है कि मैं इसका अंश हूँ, इससे यही हूँ मैं, केवल आकार अलग धारण करने से मैं अलग हूँ, ये भावना इसमें हो गई। अब ये इसका भ्रम है कि मैं ये नहीं हूँ, ये वस्तु मैं नहीं हूँ, जो इस वस्तु में है वो मुझ में नहीं है, और जो यानी इस वस्तु का जो गुणधर्म है वो भी मुझ में नहीं है, और ये अलग वस्तु है और मैं अलग वस्तु हूँ। मैं अलग वस्तु हूँ, यही जीव भाव है, यही भ्रम है। इस कण को ये भ्रम हो गया है कि मैं इस वस्तु का अंश नहीं हूँ और मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व मान लेना यही इसका भ्रम है। और इसका भ्रम कब जाता है? जब इसे बोध हो जाता है। इस कण को जब ये बोध हो जाता है कि मैं इसका अंश हूँ और इसी से निकला हुआ हूँ और इसमें जो है वही मुझ में है और अंततः मुझको इसमें ही विलीन हो जाना है, ये जब पता चलता है तब इस कण का जो व्यष्टि अभिमान था, मैं जीवात्मा, मैं इस विश्व से अलग हूँ, मैं इस सृष्टि से अलग हूँ, मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ये जो भ्रम था ये इसका दूर हो गया। अच्छा, भ्रम दूर होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब ये जानता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ये कण जब जानता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो इसको जन्म का भान हो गया, तो इसको फिर मृत्यु का भी डर हो गया, क्योंकि जो निर्माण हुआ है वो आज नहीं कल विलीन होना ही है, क्योंकि आकार जो भी होगा उसको विलीन होना ही होना है, चाहे वो विभूति हो, संत हो, महात्मा हो, अवतार हो, पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी हो, उसे एक दिन विनश्यन्ति, विनाश होना ही है। ये पुस्तक कब तक इस आकार में रह सकती है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, अंततः इसको भी
टुकड़े टुकड़े ही हो जाना है। इसका पुस्तक भाव जो है, पुस्तक का जो इसका यानी स्वतंत्र अस्तित्व है, वो तो मिटना ही मिटना है। अंततः ये कागज ही है, कागज इसका मूल स्वरूप है और उस कागज ने ही पुस्तक का आकार धारण किया है। आकार तो नष्ट होना ही है, वो तो अवश्यंभावी है। लेकिन जब इस पुस्तक को पता चले कि मैं कागजों का ही एकत्रीकरण पुस्तक इस रूप में आया हूँ, तो इसका भ्रम निराश हो गया। और इस कण को भी यानी अभिमान था कि मैं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और इससे अलग हूँ। अब जब इसको पता चल गया कि मैं इसी का अंश हूँ, इससे ही निकला हूँ, इसी में ही विलीन होना है, तो इसका जो डर था मृत्यु का, वो निकल गया। क्योंकि ये जानता है कि आकार ही नष्ट होगा, वास्तविक मैं तो शक्कर हूँ, मैं शक्कर हूँ। यानी इसको जो आकार का भ्रम था और आकार का जो एक प्रकार का जिसे अभिमान था, वो अभिमान नष्ट हो गया। तो उनका प्रश्न है कि भ्रम से मुक्ति होने के बाद मुक्ति की आवश्यकता क्यों? तो अब मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रम दूर हो गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं? तो जन्म मरण क्या है? जन्म मरण है उदय होना, अस्त होना। उदय होना, अस्त होना, ये जन्म मृत्यु है। और जन्म मृत्यु से मुक्त कैसे होते हैं? जन्म क्यों हुआ? अगर हम ध्यान से देखें अपने ही जीवन की ओर, तो हमारा जन्म हुआ क्यों? क्योंकि जो अपनी जीवन की ओर अगर हम गंभीरता से और ध्यान से देखते हैं, तो हमारे ध्यान में यह आता है कि हमारी कुछ व्यष्टि वासनाएं हैं, कुछ व्यष्टि इच्छाएं हैं, अपनी कुछ पर्सनल वैयक्तिक इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और सपने हैं और कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की वजह से हमने ये जीवात्मा रूपी शरीर धारण किया है। क्योंकि हम भी अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमें कुछ न कुछ चाहिए, और जो हमें चाहिए वो केवल हमारे लिए चाहिए और हम ही भोगता है और हमारा ही यानी स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और अपने जीवन की ओर हम देखते हैं तो ऐसा निश्चित ध्यान में आ जाता है कि हम किसी खास वासनाओं की खोज में यहाँ आए हैं, किसी खास प्रकार का समाधान हमें चाहिए, और वो भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें का ही कोई है। इन्हीं 8 तत्वों से ये प्रकृति बनी है और इन प्रकृति के ही अंगों में हम लिप्त हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं, और उन्हीं का ध्यास, उन्हीं की पूर्ति करने के लिए हम बार बार प्रयासरत रहते हैं, बार बार पूर्ति करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपने स्थान पर यानी वो हवा निकल जाती है, तो फिर हम उसी इच्छा को पूर्ति करने में लग जाते हैं। तो इच्छाओं वासनाओं की वजह से हमारा जन्म मृत्यु हुआ है। जन्म हुआ है और मृत्यु तो यानी रूपांतरण तो होगा ही होगा। और इससे मुक्त हो जाने का क्या आशय है? अगर इस कण को पता चले कि मैं शक्कर ही हूँ और ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है, केवल मैं कण के रूप में आने से अब अपने आप को अलग मान रहा था, तो ये जब अपना ये भ्रम इसका दूर हो गया, तो अब इसको डर कैसा? अब इसको विलीन होने का कोई डर नहीं, क्योंकि जानता है। और यहाँ भी इस आकार को भी विलीन होने का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानता है जिनसे आया है उन्हीं में विलीन होना है, और वो ऐसे तत्व है कि नाशवान है ही नहीं, केवल उनका रूपांतरण होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्या ये किसी ने नष्ट होते हुए देखे हैं? कभी नष्ट हो सकते हैं? कभी इनका नाश है? जब इनका नाश नहीं है तो इनसे बनी हुई वस्तु का नाश कैसे हो सकता है? ये बोध होते ही वो जन्म मृत्यु की भावना से दूर हो जाता है। अब उसकी ये भावना नष्ट हो गई कि मैं पैदा होता हूँ और मैं मरता हूँ, क्योंकि जो पैदा होता ही नहीं वो मरेगा कैसे? केवल कुछ काल के लिए उन वासनाओं की वजह से इसने अलग आकार धारण करके अलग अलग अपनी वासनाएं और कामनाएं निर्मित कर लेने से ये जीव भाव में बद्ध हो गया, और वास्तविक ये जीव है ही नहीं। जीव तो इसकी कल्पना है, और उन कल्पनाओं का ही नाम जन्म मृत्यु है। और इस जन्म मृत्यु जो निर्माण होना और विलय होना, इससे तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जन्म मरण की भावना से अवश्य मुक्त हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि स्थायी मुक्ति कैसे होती है? तो स्थायी मुक्ति जैसे जब तक किसी को पता न हो तब तक वो संदेह में रहता है,
और जब पता हो गया तो अब वो स्थायी मुक्ति होगी। मुक्ति होती है जन्म मृत्यु की कल्पना से। मैं जीव भाव हूँ, मैं केवल ये शरीर हूँ, ये सारे भ्रम हैं, इनसे ही मुक्ति होती है। मुक्ति का अर्थ आकाश में उड़ जाना या हवा में बिखर जाना या ऐसा हो जाना, वैसे ऐसे चमत्कारिक रोचक अर्थ इसका नहीं है। भ्रम से मुक्ति होना ही स्थायी मुक्ति है। और ये मुक्ति कब होती है? तत्व दर्शन के द्वारा। जब हम ये प्रत्यक्षतः यथार्थ तत्व दर्शन की प्रयोग सिद्ध युक्ति द्वारा ये जान लेते हैं कि ये और ये सारा सृष्टि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनसे ही बनी है, ये जहाँ जब पता चल जाता है तो वो मेरे भ्रम से मुक्त हो जाता है। और जन्म मरण से मुक्त होने पर आत्मा कहाँ जाती है, ये पूछते हैं। जन्म मरण से मुक्त होने पर आत्मा कहाँ जाती है? जैसे हम इसी प्रयोग में देखेंगे कि ये जो इसका कण था, इस कण में जो एक व्यष्टि अभिमान था, जब जन्म मृत्यु से यानी इसके जब भ्रम चले गए तो ये कहाँ जाएगा? इसी में जाएगा, क्योंकि इसी से निकला था ना, इसी का अंश है वो, इसलिए फिर जाएगा कहाँ? ये कण रेत में नहीं जा सकता, ये कण मिट्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि वो सजातीय नहीं है। सजातीय में ही जाता है। और सजातीय से में इसलिए जाता है कि सजातीय से ही सजातीय निकलता है। जो इसमें है वही इस एक कण में है। ये बोध होना ही अध्यात्म और धर्म का लक्ष्य है। अन्यथा धर्म और अध्यात्म की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। केवल ये जो भ्रम हो गया है कि मैं जीव हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ये जो इसको भ्रम हो गया था, इसका ही विलय होना, यही संशय भ्रम से मुक्ति है। और आत्मा कहाँ जाती है? तो जहाँ से आई है, इस विराट से आई है और विराट में विलीन हो जाती है। अग्नि में चला जाता है, वायु में चला, आकाश में चला जाता है, वायु में चला जाता है, जल में, और त्वचा वायु में चला जाता है, जल में चला जाता है, और पृथ्वी में चली जाती है। यानी पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, इसका रूपांतरण होते ही ये पांचों में विलीन हो जाता है शरीर। लेकिन जो शरीर ही है, जिसको कहते हैं आत्मा, जो कि कभी नाश नहीं होता, तो उसका रूपांतरण हो जाता है। का अर्थ क्या है? जैसे हम ब्रह्म मुक्त हो गए कि हम वही है, तो फिर हमें अन्य कोई वासना ही नहीं बची, क्योंकि वासनाओं का अर्थ क्या है? भोगना, पा लेना, दूसरे से कुछ पा लेना। जब ये दूसरा रहा ही नहीं, एक ही तत्व, एक ही विश्वरूप परमात्मा ओतप्रोत व्याप्त है, जिससे ये आकार और ऐसे अनंत घटक, अनंत आकार निर्माण हुए हैं, ये जब बोध हो जाता है तो वो जिसमें से आया है उसी में विलीन हो जाता है। और परमात्मा में आत्मा विलय हो जाती है, तो यह अविनाशी कैसे? अविनाशी का अर्थ क्या है? जिसका नाश नहीं होता। तो परमात्मा में विलय जो हो जाती है तो अविनाशी कैसे? अब ये जो कण था, ये जब इसमें विलय हो गया तो अविनाशी नहीं हुआ ये, क्योंकि विनाश किसका हुआ? जीव भाव का हुआ, इसका तो नहीं हुआ। ये सृष्टि तो सदैव थी है और रहेगी। केवल ये कुछ दिनों के लिए ये आकार रूप में प्रकट हुआ है, ये शरीर, और ये जीवात्मा ये शरीर धारण करके कुछ काल के लिए आया है। तो फिर वो विलय कहाँ होगी? परमात्मा में ही विलय होगी। और परमात्मा ऐसा नहीं है जो नष्ट हो जाए, जो हमने अभी देखा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनका नाश नहीं होता, और वो प्रियत्व का भी नाश नहीं होता। आत्मा प्रियत्व को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि शरीर का रूपांतरण हो गया, यानी शरीर को जला दिया गया। लेकिन शरीर को जलाने से पहले जो ये चैतन्य शक्ति जो निकली थी, वो क्या थी? और वो लोग किससे प्रेम करते थे? जो हमसे आशा थी, हमारे से जो प्रेम था, मोह था, ममता थी, स्वार्थ सिद्धि होती थी, उसी से प्रेम करते हैं लोग, उसी से प्रेम करते हैं। अब जब वो चैतन्य इस शरीर में से निकल गया, शव हो गया, तो अब लोगों को जलाने की प्रियत्वता है। अब जलाना उनको प्रिय लग रहा है, हमें हमारा शरीर जलाना होगा। लेकिन क्या वो उसको जला सके जो इस शरीर को छोड़कर निकल गया?
जो चैतन्य शक्ति चली गई, क्या उसको कोई जला सका? इसका अर्थ यह है कि वो जो चैतन्य शक्ति थी वो अविनाशी है। और अविनाशी का मतलब होता है नित्य, अज, अमर, साक्षात, सर्वत्र और स्थायी। उसका तो नाश हुआ ही नहीं। नाश तो यानी रूपांतरण तो शरीर का हुआ, उस चैतन्य शक्ति का तो कुछ रूपांतरण हुआ ही नहीं। तो मुक्त आत्मा कहाँ जाती है? तो जो आत्मा तत्व दर्शन के द्वारा अपने स्वस्वरूप का दर्शन कर लिया है जिस आत्मा ने, वो तो आत्म रूप में विलीन हो गई। अब उसको व्यष्टि स्वार्थ नहीं रहा, व्यष्टि वासनाएं नहीं रही, तो शरीर धारण करने का कोई कारण भी नहीं रहा। लेकिन जिनकी शरीर यानी जिनकी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की है अभी, और जो मनोकामनाओं को पूर्ति में लगे हुए हैं, वो जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये जो ठोस साकार जो दिख रहा है, हाड़ मांस का बना हुआ 3.5 हाथ का ये शरीर, ये तो छूट जाता है। लेकिन इस शरीर के साथ जो लगे हुए थे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी साधनों के संस्कार, जो सूक्ष्म संस्कार रहते हैं, वो लेकर ये जीवात्मा जाता है। और जिन लोगों के ऐसे ही यानी समान रूप संस्कार है, ऐसे पिता के अन्न पर वो सूक्ष्म वासना बैठती है। वो व्यक्ति जब उस अन्न को ग्रहण करता है तो उस अन्न के साथ वो वासना भी पिता के पेट में चली जाती है, और वही वासना वीर्य पर सवार होकर फिर स्त्री योनि में जाती है, और स्त्री योनि से गर्भ धारणा होती है स्त्री योनि में, और गर्भ पूरा होने पर वो शरीर यानी वो आत्मा शरीर धारण करके फिर बाहर आती है। तो इस तरह इसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्र चलता रहता है तब तक जब तक इसकी वासनाएं, इसकी मनोकामनाएं और इसकी व्यष्टि भावना जब तक नष्ट नहीं होती तब तक। और जब परमात्मा में विलय हो जाती है तो वह अविनाशी कैसे? तो परमात्मा में विलय हो गई तो अविनाशी नहीं होगी तो कैसा? नाश किसका हुआ? व्यष्टि वासना का हुआ। जैसे यहाँ देखेंगे स्वानंद है ये ढांचे को, ये शरीर को स्वानंद कहते हैं। अब ये स्वानंद इस शरीर में से बोल रहा था, उसका तो नाश नहीं हुआ, लेकिन स्वानंद नाम के से जो व्यवहार कर रहा था साक्षात रूप से, वो शरीर है, उसका तो रूपांतरण हुआ। तो अविनाशी कैसे? जो निकल गया, जैसे एक कुत्ते का आत्मा, एक बिल्ली का आत्मा, एक मनुष्य का आत्मा, एक मछली का आत्मा, एक पेड़ का आत्मा, ये क्या है? ये चैतन्य शक्ति है। इसमें क्या हम भेदाभेद कर सकते हैं? ये कुत्ते का आत्मा है, वो बिल्ली का आत्मा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी है। जैसे हम अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा? हम बल्ब को फेंक देंगे, बिजली को तो नहीं फेंकेंगे। बिजली को नहीं फेंक, क्यों? क्योंकि वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हुआ, वो तो अभी भी है। अब जो नया बल्ब लाएंगे उसमें भी उसको प्रवाहित कर देंगे तो वो भी उजाला देगी। इसका अर्थ यह है कि वो चैतन्य शक्ति जो थी वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जब उसका वैयक्तिक अस्तित्व ही नहीं है तो यह अविनाशी कैसे? वैयक्तिक अस्तित्व किसका होता है? कण का कि वस्तु का? वस्तु तो सर्वव्यापी है। वस्तु को तो अलग अलग आकारों प्रकारों में इसने रूप, रंग और अनंत प्रकार के घटक के रूप में ये दृष्टिगोचर हो रही है। किसने धारण किया है? व्यष्टि भावना ने। और लेकिन व्यक्तिगत अस्तित्व ही तो नष्ट होता है। व्यक्तिगत अस्तित्व नष्ट होता है शरीर रूप से, लेकिन आत्म रूप से नहीं, क्योंकि वो तो उसके पहले ही यानी उत्सर्ग कर गया, निकल गया यहाँ से, तभी तो लोगों ने ले जाकर गाड़ दिया या जला दिया। अब अविनाशी कैसे? तो हम ये देखते हैं कि एक जगह कोई किसी को मृत्यु आ रही है, यानी उसका देह परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी जगह से किसी का बच्चा जन्म ले रहा है, तो इधर तो जा रहा है और उधर से आ रहा है। तो जब जाएगा, जो जा रहा है वो कौन है और आ रहा है वो कौन है? सतत रूपांतरण, अखंड मंडलाकार रूपांतरण है। ये जा रहा है, वही तो ये नया बनकर आ रहा है। यानी जाना और आना ये रूपांतरण है, ये जन्म मरण नहीं है, ये केवल रूपांतरण है। इस शरीर को छोड़कर, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं
और नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह ये आत्मा इस जीर्ण शरीर का त्याग कर देती है। कर्म फल भोग और प्रारब्ध समाप्त होते ही ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है और फिर नया शरीर धारण करके फिर विचरण करने लगती है। कब तक? जब तक उसकी व्यष्टि भावना, व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि वासनाएं समाप्त नहीं होती तब तक। और भ्रम से मुक्ति की आवश्यकता क्या है? मान लीजिए कि ये कण अलग हो गया, अब इसको भ्रम हो गया मैं अलग हूँ, तो इसकी आवश्यकता क्या है? अगर ये अपने आप को कण मानता रहा तो क्या होगा? इसको यानी व्यष्टि है, ये अलग है, मैं जीवात्मा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो इसको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, यानी संपूर्ण जीवन इसका भ्रम में चला गया। और अंतिमतः भी ये इसको डर लगा हुआ है कि जो मैं स्वयं को शरीर मानकर ये सब जमा कर रहा था, ये सारे मैंने जुगाड़ जमा किए, ये जमा किया, वो जमा किया, ये जुटाया, वो जुटाया और दुनिया के सपने देखे, ये सब छोड़कर मुझे जाना है। कितना बड़ा दुख उसे हो गया। और फिर जो देहाध्यासी रहते हैं कि मैं देह ही हूँ, मैं केवल शरीर हूँ, ये जो जानने वाले हैं, ये शरीर से कितना प्रेम करते होंगे। और अपनी प्रिय वस्तु जब बिछड़ जाती है तब कैसा दुख होता है। तो इसीलिए इस भ्रम के नाश की आवश्यकता है कि इसको स्थायी शांति और समाधान मिल जाए, इसको पता हो जाए कि मैं केवल पानी का बुलबुला या केवल ऐसा एक क्षणिक कण नहीं हूँ, मैं तो विराट हूँ। केवल अपने आप को अलग मान लिया था, अलग हूँ नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ मैं, केवल अलग आकार धारण कर लेने से अपने आप को अलग मान रहा था। इसीलिए इसकी आवश्यकता है कि हमें स्थायी सुख, शांति और समाधान मिले और निश्चिंत हो जाए। अब नाश होने का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि ऐसे मैंने अनंत शरीर ये आत्मा ने धारण किए और धारण करती ही रहती है। अब शरीर धारण करना और रूपांतरण होना ये तो अखंड चक्र चल ही रहा है, तो इसके लिए शोक और दुख किस बात का। और वो कहते हैं कि भ्रम से मुक्ति की आवश्यकता क्या, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है। तो जब सब कुछ ईश्वर ही है, ये कब पता चला? जब भ्रम का निराश हुआ, जब भ्रम दूर हुआ, तभी तो पता चला कि सब कुछ ईश्वर ही है। और जब सब कुछ ईश्वर ही है तो हम अपनी ओर से देखें कि हमें दिखता है ये सब कुछ ईश्वर है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं अलग हूँ, ये अलग है। लेकिन ये नहीं जानते कि सभी वस्तुएं उन्हीं पांच तत्वों से बनी है। ये हम जानते हैं, जिससे ये सृष्टि बनी हुई है। हम अगर ये जानते कि जैसा सुख दुख यहाँ है वैसा ही सुख दुख यहाँ है, वैसा ही सुख दुख यहाँ है, तो क्या हम शोषण करते? किसी को बलपूर्वक अपनी बातें मनवाते? किसी से कोई लालच और लोभ रखते? किसी पर क्रोध करते? किसी की यानी बुराई करते? यही तो पता नहीं था। यही पता नहीं रहने से ही इस अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता हुई भ्रम जाने के लिए। और वो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही है, तो भ्रम से मुक्ति की आवश्यकता क्या, जब सब कुछ ईश्वर ही है। सब कुछ ईश्वर ही है, यही जानने के लिए मुक्ति और संशय भ्रमों से मुक्ति की आवश्यकता है। और कहते हैं कि धर्म अध्यात्म उलझन का नाम है, तो धर्म की आवश्यकता क्यों? और सच्चाई एकदम उलट है। धर्म उलझन का नाम नहीं है, सुलझाने का नाम धर्म है। उलझाने का नाम पंथ, मत, संप्रदाय, दर्शन शास्त्र, मजहब और अनेक प्रकार की मानिंदियाँ और यानी परंपराएं, ये सब उलझन है, क्योंकि इसमें सत्य का लेश भी नहीं है। ये केवल मानने पर है। माना तो मैं हिंदू हूँ, न माना तो कुछ भी नहीं। माना तो मैं इस जात का हूँ, वरना तो मैं मनुष्य ही हूँ। माना तो मैं इस भाषा को जानकार हूँ, नहीं माना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब उलझन ही तो है। और इन्हीं उलझनों में से निकालने का महत्वपूर्ण कार्य धर्म करता है। धर्म किसे कहते हैं? जो ईश्वरी कायदा है उसे ही धर्म कहते हैं। जो मानव निर्मित कायदा है, मानव निर्मित जो नियम है, उसे समाज कहते हैं,
उसे संप्रदाय कहते हैं, पंथ मजहब उन्हीं का नाम है, क्योंकि वहाँ एक जैसी प्रार्थना करो, एक जैसे बैठो, एक जैसे सोचो, एक जैसे विचार करो, एक जैसे चलो, वहाँ समवर्तित्व है। लेकिन धर्म प्राप्त होते ही वहाँ समवर्तन की कोई बात ही नहीं रहती। ये सारा विश्व ही परमात्मा है, ये ध्यान में रखकर हम कोई भी कर्म करें, कुछ भी करें, तो हमारे हाथ से कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मूल हाथ में आ गया, जो मुख्य बात थी वो सत्य हाथ में आ जाता है। अब झाड़ू मारना भी उसी विश्वरूप की सेवा है, और बंदूक लेकर सीमा पर लड़ने जाना वो भी उसी विश्वरूप की सेवा है। सब विश्व ही तो है, और विश्व के अलावा और क्या है? और मैं भी तो विश्व का ही अंग हूँ, विश्व से ही निर्माण हुआ हूँ, विश्व में ही मिल जाना है। तो ये सत्य जब ध्यान में आने लगता है तभी हमें शांति और समाधान मिलता है। तब तक हमारा न हमको मानसिक और आत्मिक समाधान, संतोष नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि धर्म अध्यात्म उलझन का नाम है, तो धर्म की आवश्यकता क्यों? तो धर्म और अध्यात्म ये उलझन का नाम नहीं है, ये सुलझाने का नाम है। उलझन को सुलझाने का नाम ही धर्म और अध्यात्म है, और इसीलिए धर्म की परम आवश्यकता है। अब धर्म की आवश्यकता क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा है। आज हम देखें इस विश्व की ओर, इस विश्व में किस बात की कमी है? क्या ऐश्वर्य की कमी है? क्या खाने पीने की कमी है? किस बात की कमी है? बोलिए, किस बात की, यानी ऐसा लगता है कि किस बात की कमी है दिख रही है हमें? किसी बात की कमी नहीं है। तो फिर ये लोग, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय वालों को क्यों जला देते हैं? एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र पे क्यों ऐसी रात और दिन बमबारी कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या तकलीफ है? और वो बमबारी करके उनको कौन सा सुख मिलने वाला है? इसका कारण है अपने आप को मजबूत बनाना और दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करना और जबरन कब्जा करना, अपना प्रभुत्व जमाना। ये है अहंकार, और इसी अहंकार ने ये सारे बुरे कृत्यों को जन्म दिया है। धर्म के नाम पर पंथों को चलाना और अपने पंथों को मजबूत करने के लिए अन्य पंथों को मानने वाले लोगों की हिंसा करना, दबाना, पीड़ित करना और शोषण करना, इस उलझन से कौन निकालेगा? जब तक सत्य का पता नहीं चलता तब तक मनुष्य असत्य में ही रहता है, और असत्य में ही ढकेलने का काम ये मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब सतत करते आ रहे हैं और सतत कर रहे हैं। इसी उलझन से और इसी इन्हें भ्रम से निकालने के लिए धर्म और अध्यात्म की अत्यंत आवश्यकता है। और वो कहते हैं आगे कि धर्म अध्यात्म से अच्छा आधुनिक विज्ञान, धर्म अध्यात्म से अच्छा है आधुनिक विज्ञान। तो आधुनिक विज्ञान बुरा है ये किसने कहा? लेकिन धर्म विज्ञान से अच्छा नहीं है, क्योंकि विज्ञान कितनी भी प्रगति करे, लेकिन धर्म अध्यात्म के बिना इस जीवात्मा का संतोष नहीं हो सकता। क्योंकि आधुनिक विज्ञान नहीं और कोई भी विज्ञान हो, मनुष्य को तब तक सुख और समृद्धि और समाधान दे सकता है जब तक कि हम शरीर में उपस्थित है। केवल शरीर को ही वो आराम दे सकते हैं। आत्मिक शांति, संतोष, आराम आधुनिक विज्ञान क्या, कोई भी विज्ञान नहीं दे सकता। तो वो कहते हैं कि धर्म अध्यात्म से अच्छा आधुनिक विज्ञान, संवेदनशील है विज्ञान। क्या संवेदना है? ये जो कोरोना आया है, क्या उस विज्ञान विज्ञान तो संवेदनशील है, हो सकता है, लेकिन विज्ञान का जो अवलंबन करने वाले लोग हैं, क्या वो संवेदनशील है? अगर वो संवेदनशील होते तो ऐसी कोरोना, इबोला और सार्स और HIV जैसी महान भयानक बीमारियां इस विश्व में उपस्थित होती। अगर वो संवेदनशील होते तो सोमालिया और ऐसे जो मोरक्को और कांगो ऐसे देश आज जो खाने पीने के लिए परेशान हैं और जहाँ के बच्चे कुपोषण में विश्व में अव्वल है, क्या ये दशा होती? क्या विज्ञान संवेदनशील होता तो उन लोगों की मदद नहीं हो पाती? लेकिन एक तरफ कहना है कि विज्ञान संवेदनशील है और दूसरी ओर केवल अपना ही देखना, और हमें क्या करना है वो तो दूसरा देश है, यानी व्यवहार में वो देश दूसरा हो जाता है
और जब भाषण करने का है, संवेदनशीलता जताने की है, तो सारा ये विश्व एक हो जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी, तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्या वो मोरक्को और सोमालिया नहीं है? लेकिन संवेदनशीलता केवल हमारी बातों में रहती है, प्रत्यक्षता नहीं आ सकती जब तक के धर्म और अध्यात्म की धरातल पर हम इस विश्व को ही एक रूप से न जान ले। एक वस्तु, यह विश्व, इस रूप में जब तक हमें इस विश्व रूप परमात्मा का परिचय नहीं होता, तब तक ये हमारा द्वैत भाव और अलगाववाद समाप्त नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि धर्म अध्यात्म से अच्छा आधुनिक विज्ञान संवेदनशील नैतिक शिक्षा का। अब नैतिक शिक्षा कैसे करें? नैतिक किसे कहते हैं? नीति कैसी है? आज मेरा भाई है, उसे छोड़ दो। आपका भाई है, उसे जेल में भेजो, है ना। मेरे पार्टी का लीडर है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। दूसरे पार्टी का लीडर है तो उस पर 2 कलम और लगा के उसको 5 साल सड़ा दो। एक साइकिल चुराने वाले की जमानत नहीं होती और एक राजनेता है जिसकी 18 बार जमानत होती है, जबकि सारे एविडेंस उपस्थित है। एक गरीब व्यक्ति की पैरोल नहीं होती और एक हत्यारा जिसने कई हत्याएं की है, जो बड़ा भारी नामी गैंगस्टर है, उसको 4 बार पैरोल मिल चुकी है। उसकी पत्नी बीमार होती है, उसको पैरोल मिल जाती है। उसको सर्दी जुकाम होता है, उसको पैरोल मिल जाती है। उसको बेटी की शादी करना है, उसको पैरोल मिल जाती है। जो धनाढ्य है वो कत्ल करके जाता है और 3-4 महीने में जमानत लेकर फिर आप बाहर आ जाता है, बड़े से बड़ा वकील करता है और उसके लिए बड़े से बड़े अब आप तो सभी कुछ परिचय है आपको, व्यवहार कैसे चल रहे हैं। और एक गरीब आदमी है जिसने कुछ नहीं किया है, केवल वो मारपीट के एक मामूली गुनाह में पकड़ा गया, उसको जमानत नहीं हो रही है और जमानत का प्रयास करते हैं तो वकील कहता है 50,000 दे दो, मैं आपकी जमानत करा दूंगा। इसके पास 50,000 नहीं है, ये बेचारा जेल में पड़ा सड़ रहा है। उसकी पत्नी की कब डिलीवरी हुई और कब वो गुजर गई और वो छोटी सी बच्ची कब अनाथालय में चली गई, इसे कुछ पता नहीं है। यह है नैतिक। ये आधुनिकता से नैतिकता मिल जाएगी। नैतिकता के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है कि मुझ में और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, मैं इसी का अंश हूँ। ये जब तक बोध नहीं होता तब तक नीति के कितने भी गीत गाए जाए, हम नैतिक धरातल पर स्थित नहीं हो सकते और नीति से नहीं चल सकते। नीति कब तक? जब तक बातें करनी है तब तक। अब ये कोरोना महामारी आई हुई है, कितने नगर सेवक, कितने आमदार, कितने खासदार, कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री हमारे इलाके में आए और हमसे पूछा क्या भाई आपको खाने पीने की कुछ किल्लत है, आपको कुछ चाहिए? कौन आया था यहाँ? वो अफसर आए थे जो नौकरी करते हैं। वोट मांगने कैसे आ गए? और अब सेवा का समय आया है तो क्यों नहीं आए हमारे पास? क्या हम मतदाता नहीं हैं? तब हमारे चरणों पर सर रखते हैं और कहते हैं हमें वोट दीजिए। तो ये कौन सी नीति है? ये स्वार्थ नीति। ये इस नीति से क्या संवेदनशील हुआ जा सकेगा? तो इससे कभी भी संवेदनशील नहीं हुआ जा सकता। और वो कहते हैं कि नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा क्यों नहीं? धर्म अध्यात्म से अच्छा नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा क्यों नहीं? नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने नहीं किया? बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने क्या कहा? प्रज्ञा, शील, करुणा, पंचशील ये दिए। महावीर ने क्या कहा? सब कुछ कहा। और कबीरदास जी ने क्या कहा? ज्ञानेश्वर जी ने क्या कहा? और ओशो ने क्या कहा? किसके किसके नाम गिनाए? क्या उन्होंने ये सब बातें नहीं कही? उन्होंने नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में कोई कंजूसी की? फिर नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ कि वो ये सिद्धांत देने में असफल रहे कि यह विश्व ही परमात्मा है, ये विश्व ही एक संपूर्ण वस्तु है जिसमें के हम सब कण हैं, यानी जिसे कहा जाएगा कि अंश है। और यही बताने का और यही प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से जन जन तक पहुंचाता है धर्म और अध्यात्म। और अध्यात्म विज्ञान की भी यही आवश्यकता है कि किसी न किसी मोड़ पर ये मानवता नैतिक धरातल पर खड़ी होगी। जैसा मैं हूँ वैसे ही सब है,
जैसे मेरे सुख दुख है वैसे ही सबके सुख दुख है। जैसा मेरा बर्ताव होना चाहिए, मुझे जैसा बर्ताव अच्छा लगता है वैसा ही बर्ताव सबको अच्छा लगता है। जियो और जीने दो, जैसा मैं हूँ वैसे ही सब है। ये कब साध्य होगा? जब हम अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष योग युक्ति से इस विश्वरूप परमात्मा को अखंड रूप से और जिसे कहा जाएगा कि अद्वैत भाव से जान सकेंगे। तभी नैतिक शिक्षा मिलेगी, मनुष्य संवेदनशील होगा और ऐसे ही संवेदनशील विश्व की कल्पना हमारे ऋषि मुनि, देवर्षि, महर्षि और विभूतियाँ, संत, महात्मा आदि सब ने की और सब ने प्रयत्न किए। और हम भी अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल के द्वारा अध्यात्म विज्ञान का प्रसार इसी भावना से कर रहे हैं कि सभी ये जान जाएं कि एक ही है जिसके हम अंश है, कण है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है और सब जहाँ से निकले हैं वहीं उसका लय होगा। इसीलिए ये जो बीच का जो समय है, जब तक शरीर धारण करते हैं तब तक जो अपने आप को अलग मान रहे हैं, ये केवल भ्रम है। यही कहने का अध्यात्म विश्व विज्ञान चैनल प्रायोगिक पद्धति से और सरल से सरल बनाकर प्रस्तुतिकरण कर रहा है। हम जो मिडल वे क्रिएशन इस संस्था का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनके निमित्त से ये सारा चिंतन इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत हो सका और आशा करते हैं कि वे इस एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें उपकृत करेंगे। उन्होंने और ऐसे अनेक संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने हमें समय समय पर दिए हुए सहयोग का हम बार बार स्मरण करते हैं और सबको इसी वचन के साथ आज यहाँ वाणी को विराम देंगे कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।